बिल्कुल साबित हो गया कि धांधली की थी। वो धांधली क्या थी, वो आइडेंटिफाई करना चाहिए ना कि धांधली कहाँ थी क्या। वो सारी तवज्जो उस तरफ जा रही है कि वो 16 आदमी थे, कुछ कहते 20 थे, चलो 16 थे या 20 से बहस नहीं है। प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो गायब हो गए थे, सारी तवज्जो उस पर जा रही है ना। वो तो वोट ही 2-4 हज़ार थे, 5,000 होंगे, 6,000 होंगे, तो मार्जिन भी ज़्यादा। और उसमें भी जो अगर गड़बड़ थी तो कितनी थी, वो रफ्ता रफ्ता तफसीलात सामने आ जाएंगी, 1000-1500 वोटों की। तो अब तो 19,000 का, तकरीबन 20,000 का फ़र्क है तकरीबन। ठीक है। धांधली ये थी कि शहर में फायरिंग की गई कि लोग वोटर बाहर न निकले। देहात में मफरूज़ा तज्जिया क्या था, जो कि गलत था। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ना कि ख़राबी तज्जिए में होती है। जब तज्जिया गलत हो जाए, मकान का नक्शा ही गलत है तो मकान कैसे ठीक बनेगा। अच्छा, बुनियाद है, बल्कि ये सिर्फ नक्शा नहीं है, बुनियाद है। तज्जिया जो है वो बुनियाद है, ठीक है। और उसको सलीके से, हिकमत से, अब्बावाल तो नेक नियती है, उसके साथ बरूए कार लाया जाए तो नतीजा ठीक मुस्बत निकलेगा। ठीक। फायरिंग की गई कि वोटर ही ना निकले बाहर। अच्छा, हम कहते रहे, समझते ये रहे कि भाई नून लीग वाले करेंगे। नून लीग वाले क्यों फायरिंग करता है? वो की होगी उन्होंने भी, वो भी कम नहीं है, मतलब अखलाक के तौर पे तो सबकी हालत एक ही जैसी है। वो तो जीत रहे थे, वो तो 1990 तक आज तक हारे ही नहीं। आपका इशारा कि पीटीआई ने की फायरिंग, ज्यादा हिस्सा मतलब ज्यादा इन्होंने की ना। इंचार्ज कौन था कैंपेन का? कौन था? फिरदौस आशिक अवान, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। अच्छा, ये वो अभी रह रही हैं 90s की पॉलिटिक्स में। अब दुनिया बदल गई। अब तो भाई जो आदमी आपके पास से गुजरा है खोती रेडी लेकर, ऐन मुमकिन है कि पुलिस वाला किसी को पीट रहा हो तो वो उसकी फिल्म बना ले। और बना के उसने करना क्या है? उसने तो सिर्फ ये करना है कि उसको लोड कर देना, वो अपना सोशल मीडिया पे चली गई, पुलिस वाला मारा गया, ठीक है। कोई भी, ये दुनिया वो नहीं रही। ये जो हुकूमती हरबे होते थे जिसमें ज़मीनी इलेक्शन जीत लिए जाते थे, हमेशा ज़मीनी इलेक्शन जीत लिए जाते थे, चाहे नून लीग हो, चाहे काफ लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, ज़्यादातर ज़मीनी इलेक्शन जीत लिए जाते हैं। पीपल्स पार्टी अब भी जीत लेती है, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी हो। देही सिंध में, शहरी सिंध में तो अगर वो जीतते हैं तो जाहिर है कि वो, मतलब अगर कोई उम्मीदवार उनका कराची या हैदराबाद में जीत जाए, जैसे सईद गनी जीत गए जी, तो वोट तो ठीक जीत गए। इसका मतलब ये है कि उनका वोटरों से बहुत गहरा रब्ता था। अच्छा, अब इन्होंने क्या टेक्निक इस्तेमाल की कि फायरिंग करो, और फायरिंग करके अपना वो वोटर निकलेगा नहीं। शहर में मसला था, बेसिकली डस्का 2 लाख की आबादी है, 2-2.5 लाख की, और जाम के फायरिंग करो और वो वोटर निकलेंगे नहीं। देहात में हमारी मेजॉरिटी, तकरीबन 5 लाख का वोटर था। अच्छा। 5 लाख के करीब, 4.5-5 नहीं, कुल वोटर जो है ना वो 5 लाख है ना। तो अब ना 2 लाख की आबादी है तो मतलब 1.25 लाख वोट तो यही था। इसको रोक दो, इस 1.25 लाख वोटर को, जिसमें उनकी मेजॉरिटी, सारे वोट तो उनके नहीं है। दूसरा ये था, हम लोग खुद भी मीडिया वाले मीडिया के हाथों ही गुमराह होते हैं। दूसरा ये था, अब तहकीक की ना, जब देखा भाई कल तक तो ये था कि अगर हारेगी तो 8-10 हज़ार से हार जाएगी, मगर मार्जिन ही अच्छा खासा। अच्छा, और हम तो ये कह रहे थे जीतने का भी चांस है। वो तो जब पता ये चला कि भाई तो बहुत बड़ा फ़र्क है, जैसे वो फिल्मों में दिखाया जाता है ना, मज़ा ही है फिल्मों में, मज़ा ही है ड्रामों में, कि वो शादी हो गई है और घूंघट उठाया तो वो तो औरत है ही नहीं, वो तो कुछ और ही है, मूछें उसकी हैं, ठीक है। ये तो कुछ और ही निकला। तो गुजारे ये है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा नहायत मेहनती और नहायत अपने काम से कमिटेड हैं, खातून हैं, लेकिन उनका काम नहीं था, उनका ये तासुर ही नहीं है कि कोई उनका मुस्बत तासुर तो नहीं है शख्सियत का, ना वो पार्टी से, उनका कारकुनों से कोई ताल्लुक है। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनका क्या ताल्लुक है? वो तो आज तक कई दफ़ा ऐसे देखते हैं, हैरत होती है, मोहतरमा जो है ये पीटीआई की वकालत कर रही है, इन्हें तो करनी चाहिए थी।
पीपल्स पार्टी के दौर में हैरत होती थी कि इन्हें तो मुशर्रफ की वकालत करनी चाहिए थी, ये पीपल्स पार्टी की क्यों वकालत क्यों कर रही। ठीक है, तो रहमान मलिक के ज़रिए वो शामिल हुई थी पीपल्स पार्टी में, और ठीक वक्त में सूझबूझ उनकी बहुत है, लेकिन अगर सूझबूझ काम आती, सिर्फ अक्ल काम आ सकती, तो दौलताना मुल्क के वज़ीर आज़म मुमताज़ दौलताना वज़ीर आज़म होते, और उन्होंने हर एक को उल्टा दिया लेकिन ख़ुद कुछ भी न बन सके। तो वो अपना इलेक्शन नहीं जीत सकती हैं, लेकिन ये उनमें कमाल है कि वो मतलब मुशर्रफ को भी बहुत अजीज़ थी और जरदारी साहब को भी थी, इन्हें भी बहुत अजीज़ हैं। ठीक है, ये अंदाज़ फ़िक्र की खामी। अच्छा, आप थे जनाब उम्मीदवार असजद मल्ली साहब जी, हैं? असजद मल्ली साहब से मैं मिला नहीं, मैं लोगों से पूछा है, मैंने देखा भी नहीं उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में पूछा, तो पहला तो हौलनाक इंकशाफ ये हुआ कि वो तो वहाँ रहते ही नहीं हैं जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, वहाँ से नहीं, वो लाहौर में रहते हैं। मज़ेदार बात है, उन्होंने खुद भी अपना वोट नहीं अपने आप को कास्ट किया ना हारून साहब। अच्छा, अब मतलब ये लाबाले, ये नुक्ता मैं बयान करने वाला था, आपने मेरे मुंह के बात छीन ली कि वो बर्गर फैमिली है, जीत गए ठीक है, ना जीते ना सही। सियासत में 50% 60% इन्हिसार इस बात पे होता है कि आप लोगों से घुलते मिलते हैं। ठीक है, आप लोगों से मिलते ही नहीं। उम्मीदवार जो था वो पीर साहब का जो था उम्मीदवार, उसने जब आज़ाद हैसियत में 60,000 वोट ले लिए थे, तो उसे उम्मीदवार बनाते ना, उसके वोट 60,000 और पीटीआई के वोट मिलकर, आखिर पीटीआई के वोट तो हैं, वर्कर भी हैं, वो मिलकर उनके जीतने का इम्कान पैदा हो जाता है। इम्कान होता ज़रूरी नहीं है कि वो जीते। पीटीआई इतनी भी कमज़ोर नहीं है। वस्ती पंजाब में नून लीग की बालातरी तो है, वाक ओवर नहीं है, ऐसी अक्सरियत नहीं है कि जो चाहे कर ले। तो वोट तो बढ़ गए पीटीआई के। अब तो इलेक्शन ठीक हुआ ना। हाँ, लेकिन मल्ली साहब ने कहा है, हारून साहब अपने वीडियो पैगाम में कि असजद मल्ली साहब ने, उन्होंने कहा है कि मैं खुसूसी मुबारकबाद इलेक्शन कमीशन को देता हूँ, उन्होंने मुझे जीता हुआ इलेक्शन हरवाया है। ये मैं इलेक्शन जीता हुआ था, दोबारा से हुआ इलेक्शन तो मैं हार गया हूँ। ये इलेक्शन कमीशन की साजिश है। दोबारा इलेक्शन में क्या हुआ? दोबारा इलेक्शन में भी वोट ही डाले गए ना। दोबारा इलेक्शन में ना तो नए वोट रजिस्टर हुए और ना जो पहले से वोटर थे उन्हें वोट डालने से रोका गया, ना कोई धांधली हुई। मतलब शिकस्त तो कोई कबूल ही नहीं करता ना। अगर वो ये कहते हैं कि मैं मुबारकबाद देता हूँ उन्हें, वो जीत गए और जमहूरियत जो है वो इसी तरह परवान चढ़ेगी, तो उनके तौक़ीर में इजाफा होता। इलेक्शन कमीशन ने क्या हरवाया? इलेक्शन कमीशन का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला खल्क़ खुदा ने एंडोर्स किया। अब इसमें क्या शक है कि वहाँ नून लीग जो है उसी को जीतना था। आपकी हिकमत अमली इलेक्शन की गलत, उम्मीदवार का चुनाव गलत। ये नहीं कि असजद मल्ली साहब अच्छे आदमी नहीं हो सकता, बहुत ही अच्छे आदमी हो, हम तो नहीं जानते,